जय हिंद। आप सभी लोगों का बीआरएस क्लासेस में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है बाल विकास में कौन सा बालक की अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं हैं आपकी? अलग अलग मनोवैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग अवस्थाएं दी हुई हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो कितनी अवस्थाएं हैं आपकी? 5 अवस्थाएं। कौन कौन सी? गर्भावस्था, आपका शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो हम आज डिस्कस क्या करेंगे? गर्भावस्था और शैशवावस्था, दो अवस्थाएं डिस्कस करेंगे आज हम। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और जिन्होंने कल वाला वीडियो नहीं देखा वो ज़रूर जाके देखें, क्योंकि कल वाले वीडियो हमने क्या डिस्कस किया है आपका? बाल मनोविज्ञान की आधारशिला, यानी बाल मनोविज्ञान की आधारशिला कब से रखी गई। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आपका पहली अवस्था कौन सी है आपकी? गर्भावस्था या प्रसव पूर्व की अवस्था। जैसे आपके लोग चित्र में देख पा रहे हैं, गर्भावस्था या प्रसव पूर्व अवस्था। मानव का विकास उसकी पृथ्वी पर जन्म लेने से पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। मानव का विकास उसके पृथ्वी पर जन्म लेने से पूर्व ही आपका प्रारंभ हो जाता है। गर्भ से जन्म पूर्व तक की अवस्था आपकी कौन सी है? गर्भावस्था। तो गर्भ से जन्म पूर्व तक की अवस्था कौन सी हो जाए आपकी? गर्भावस्था हो जाती है। गर्भ से जन्म पूर्व तक की अवस्था। इसकी अवधि देखें तो कितना हो जाती है आपका? सप्ताह में देखें तो 40 सप्ताह, महीने में देखें तो 9 महीने 10 दिन, और दिन में देखें तो 280 दिन। अगर मेनली इसको काउंट करें आप लोग तो एक महीना देखते हैं कितने दिन का होता है आपका? 30 दिन का। तो आपका कौन सा? 9 महीने होते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 9 9 त्रिक 27, आपका 270 दिन, और 10 दिन और जोड़ दिन कितना हो जाएगा आपका? 280 दिन। तो अगर इसको याद रखते हैं आप लोग तो आपको ऑलरेडी ये 280 दिन याद रहेगा। और 40 सप्ताह तो है ही आपका। तो अवधि कितनी मानी जाती है? सप्ताह में 40 सप्ताह, महीने 6 महीने 10 दिन, और दिन में तो 280 दिन। इसमें शिशु का विकास कहाँ होता है? तो शरीर में इसमें शिशु का विकास होता है। शिशु का विकास इसमें कहाँ होता है? गर्भावस्था में। शिशु के शरीर में विकास होता है आपको गर्भावस्था में। भ्रूणावस्था में शारीरिक विकास शुक्राणु तथा डिंब के सहयोग से गर्भ स्थापित होता है। इस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास 3 अवस्था में पूर्ण होता है। शुक्राणु तथा डिंब के सहयोग से क्या है? गर्भ स्थापित होता है। और इस अवस्था में क्या है? बालक का शारीरिक विकास 3 अवस्थाओं में पूर्ण होता है। ये 3 अवस्थाएं कौन सी हैं? इसे क्या बोलते हैं? उप अवस्था भी बोलते हैं। तो आपकी 3 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? आपकी हैं ये डिंबावस्था, पिंडवावस्था और भ्रूणा अवस्था। तो चलिए देख लेते हैं आप कौन कौन सी 3 उप अवस्थाएं हैं। डिंबावस्था। डिंबावस्था का कब तक माना जाता है आपका? गर्भ से 2 सप्ताह तक आपकी कौन सी अवस्था है? डिंबा अवस्था। इसमें क्या है? शिशु के ग्रंथियों का द्वारा पोषण मिलता है। किसको? शिशु को ग्रंथियों द्वारा पोषण मिलता है। इसमें शिशु को क्या है? ग्रंथियों द्वारा पोषण मिलता है। यह अवस्था कब तक मानी जाती है? डिंबावस्था। गर्भ से 2 सप्ताह तक डिंबावस्था मानी जाती है। पिंडावस्था आपकी इसे क्या बोलते हैं? भ्रूणीय अवस्था भी बोलते हैं। यह कब तक मानी जाती है आपकी? 3 सप्ताह से 8 सप्ताह तक। और इसमें क्या है? शिशु के फेफड़ों तथा ग्रंथियों का विकास हो जाता है। इसमें क्या है? 3 सप्ताह से 8 सप्ताह तक शिशु के फेफड़ों तथा ग्रंथियों का विकास हो जाता है। भ्रूणी भ्रूण अवस्था। भ्रूण अवस्था आपका कब तक मानी जाती है? 8 सप्ताह से जन्म तक। 8 सप्ताह से जन्म तक कौन सी अवस्था? भ्रूणावस्था। इसमें शिशु के सभी अंग का विकास हो जाता है। इसमें क्या है? शिशु के सभी अंगों का विकास हो जाता है। तो गर्भावस्था की कितनी उपावस्थाएं हैं? तो 3 उपावस्थाएं हैं। आपकी कौन कौन सी हैं? तो डिंबावस्था, पिंडवावस्था और भ्रूणावस्था। यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है, तो आप जरूर इसको याद रखिएगा। अब देख लेते हैं। पहले महीने में शिशु का चेहरा आकार लेने लगता है। इस दौरान मुख, आंखें, नीचे का जबड़ा और गला बनने लगता है। साथ ही रक्त कोशिकाएं बनना शुरू हो जाती हैं। देखिए, पहले महीने में क्या है? शिशु का कौन सा अंग बनता है? आपका चेहरा। तो यहाँ से आप इसको नोट करिएगा, क्योंकि शिशु का पहले अंग में कौन सा शिशु का कौन सा अंग विकास होता है? तो चेहरा सबसे पहले विकास होता है, या सिर का विकास होता है। इसके बाद क्या है? मुख और आंखें। मुख, आंखें, नीचे का जबड़ा तथा गला बनने लगता है। और साथ ही रक्त कोशिकाएं बनना भी शुरू हो जाती हैं। अब देख लेते हैं क्या गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक।
गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से? माता द्वारा लिया जाने वाला मादक द्रव्य यानी शराब आपका क्या है, से गर्भावस्था में शिशु को प्रभावित करता है। विकिरण या प्रदूषण भी गर्भावस्था में शिशु को प्रभावित करता है। संक्रमण यानी किसी बीमारी द्वारा चपेट में आ जाना, इससे भी क्या है, गर्भावस्था में बालक को प्रभावित करता है। HIV एड्स यानी आपके रोग भी क्या है, आपके किसी गर्भावस्था को प्रभावित करते हैं। रुबेला और हार्पिस। तो यहाँ ये दो चीज याद रखिएगा, माता द्वारा लिया जाने वाले मादक पदार्थ और विकिरण व एवं प्रदूषण, इसमें आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक कौन से, माता द्वारा लिया जाने वाला मादक पदार्थ और विकिरण व प्रदूषण। ये दो इंपॉर्टेंट है क्योंकि संक्रमण HIV रुबेला या हार्पिस, इससे तो आप लोगों को पता ही है कि गर्भावस्था में क्या है, शिशु को क्या है, प्रभावित होता है। अब अगली अवस्था हमारी कौन सी है आपकी, शैशवावस्था। कौन सी अवस्था है, शैशवावस्था। इसकी इस अवस्था का आपको कब तक मानी जाती है, जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था आपकी कौन सी, शैशवावस्था कब से कब तक मानी जाती है, जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था आपकी है शैशवावस्था। तो शैशवावस्था का काल पूछेगा तो क्या लगाएंगे आप, जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था आपकी कौन सी है, शैशवावस्था। इसको 2 भागों में विभाजित किया गया है, कौन सी, पूर्व शैशवावस्था और उत्तर शैशवावस्था। उत्तर शैशवावस्था को क्या बोलते हैं आप, पूर्व बाल्यावस्था भी बोलते हैं। उत्तर शैशवावस्था या कोई पूर्व बाल्यावस्था भी बोलते हैं। पूर्व शैशवावस्था काल कब तक माना जाता है, तो जन्म से 3 वर्ष तक आपका पूर्व शैशवावस्था, और उत्तर शैशवावस्था का 3 वर्ष से 5 वर्ष तक। 3 वर्ष से 5 वर्ष तक कौन, उत्तर शैशवावस्था या पूर्व बाल्यावस्था, 3 वर्ष से 5 वर्ष तक मानी जाती है। और पूर्व शैशवावस्था जन्म से 3 वर्ष तक। अगर शैशवावस्था की बात करें तो जन्म से 5 वर्ष तक आपकी शैशवावस्था मानी जाती है। अब देख लेते हैं शिशु। शिशु आपका शिशु इन्फेंट। शिशु इन्फेंट लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। शिशु शब्द आपका जो इन्फेंट है, शिशु को क्या बोलते हैं आप, इन्फेंट। यह लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से 2 शब्द हैं, इन और फैरी। कौन है, इन और आपके कौन से हैं, फैरी। इन का अर्थ है नहीं और फैरी का अर्थ है बोलना, यानी इसका अर्थ क्या होगा, नहीं बोलने योग। तो शिशु यानी इन्फेंट का आप किस भाषा से लिया गया शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, इन का अर्थ होता है नहीं, और फैरी का अर्थ होता है क्या, बोलना। क्या होता है आपका, फैरी का अर्थ क्या होता है आपका, बोलना होता है। फैरी का अर्थ क्या होता है आपका, बोलना होता है। इसकी याद रखिएगा। इसका अर्थ क्या होगा, इन का अर्थ होता है नहीं और फैरी का अर्थ होता है आपका बोलना। तो इसका अर्थ दोनों को मिला के क्या हो जाएगा, नहीं बोलने योग। यानी इस प्रकार नहीं बोलने योग्य बालक को क्या बोलते हैं, शिशु बोलते हैं। यानी जो बोलने योग्य बालक नहीं रहते उन्हें क्या बोलते हैं, हम शिशु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिशु बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, शिशु बोलते हैं। तो शिशु शब्द कहाँ से लिया गया है, लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसको याद रखिएगा आप लोग। अब देख लेते हैं कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषा जो शैशवावस्था में दी गई हैं हरलाक महोदय जी द्वारा। हरलाक महोदय जी द्वारा क्या कहा गया, शैशवावस्था एक खतरनाक काल है। हरलाक महोदय जी ने क्या कहा है, शैशवावस्था एक क्या है, खतरनाक काल है। तो हरलाल महोदय जी का डिफिनेशन क्या है, शैशवावस्था एक खतरनाक काल है। सिंगमन महोदय जी ने क्या कहा है, मनुष्य जो कुछ भी बनता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। सिंगमन महोदय जी का क्या है आपका कोट, मनुष्य जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। तो इस पर परिभाषा जरूर याद रखिए, परिभाषा से आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर का 2 नंबर क्वेश्चन जरूर आता है, तो परिभाषा आप याद रखिएगा। हरलॉक महोदय जी ने क्या कहा है, शैशवावस्था एक खतरनाक काल है। सिंगमन महोदय जी ने क्या कहा है, मनुष्य जो कुछ भी मनुष्य जो कुछ भी बनाना होता है, बनना होता है, यहाँ क्या होगा, सॉरी यहाँ मिस्टेक है आपका। मनुष्य को जो कुछ भी बनना होता है वह क्या होगा आपका, मनुष्य जो कुछ भी बनना होता है वह 4-5 वर्षों में बन जाता है। वर्षण महोदय जी ने क्या कहा, मुझे नवजात शिशु दे दो,
मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो वर्षन महोदय जी के क्या है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। क्रो एंड क्रो महोदय जी का क्या डिफिनीशन है आपका? 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी किन्होंने कहा है आपका? क्रो महोदय जी, क्रो एंड क्रो महोदय जी ने क्या कहा है? 20वीं शताब्दी आपकी बालक शताब्दी है। ये आपका 2019 के में वर्ग 2 में आपका क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको याद रखिए क्योंकि डिफिनेशन से 1 नंबर क्वेश्चन जरूर आते हैं। क्रो एंड क्रो जी ने क्या कहा है? 20वीं शताब्दी आपकी बालक की शताब्दी है। वेलेंटाइन महोदय जी को देखें तो शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, किन्होंने कहा है आपका? वेलेंटाइन महोदय जी ने कहा है शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। तो जिन मनोवैज्ञानिकों ने आपकी डिफिनीशन दी है, इनको याद रखिएगा आप लोग। शैशवावस्था एक उपनाम देख लेते हैं। शैशवावस्था का उपनाम आपके अतार्किक चिंतन की अवस्था। शैशवावस्था अतार्किक चिंतन की अवस्था, क्योंकि जन्म से आपका जन्म में आप देख लेते हैं बच्चा तर्क नहीं कर सके, क्योंकि उतने उसमें अब क्या है, अभी तक विकास शुरू हो रहा है। अब जन्म अब कोई बालक देखें 6 महीने का है शिशु, उसमें तार्किक करने की चिंतन कहाँ से हो, क्योंकि उसका अभी क्या है, डेवलप शुरू हुआ है। ये खिलौनों की आयु, ऐसा अवस्था को क्या खिलौनों की आयु बोलते हैं, क्योंकि इसमें बालक क्या खिलौनों के साथ खेलता है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, इसमें बालक आप देखिए, आपको यहाँ छोटा बालक है तो आप कुछ भी बोलते हो हैं तो वह शब्द अनुकरण करके वह भी बोलना चाहता है, भले वह उस शब्द को उस जैसे आप बोल रहे हैं उस अनुसार ना बोल पाए, लेकिन वह बोलने की जरूर कोशिश करता है। इसे जीवन का महत्वपूर्ण काल कहते हैं। इसे क्या है, जीवन का महत्वपूर्ण काल कहते हैं। संस्कारों के निर्माण की अवस्था किसे कहा जाता है आपको? शैशवावस्था। शैशवावस्था को क्या है, संस्कारों के निर्माण की अवस्था कहा जाता है आपको, शैशवावस्था को। सीखने का अनोखा काल, सीखने का अनोखा काल किसे कहा जाता है आपका? शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल कहा जाता है। सीखने का अनोखा काल किसे कहा जाता है आपका? शैशवावस्था को सीखने का अनोखा काल कहा जाता है। शैशवावस्था की विशेषताएं देख लेते हैं। शारीरिक मानसिक विकास में तीव्रता, बालक का शिशु का शारीरिक या मानसिक विकास में तीव्रता शैशवावस्था में बहुत तेजी से क्या है, शारीरिक या मानसिक विकास में आपकी तीव्रता पाई जाती है। किसमें? शैशवावस्था में। भावी जीवन की आधारशिला, क्योंकि इसमें क्या है, शिशु का जीवन के आधारशिला और शिशु का जीवन आपकी शुरुआत होता है, क्योंकि वह क्या है, आपका जन्म से आपका जन्म लेता है और पृथ्वी पर, और इसके बाद वह अपनी भावी जीवन की आधारशिला इसलिए माना जाता है। बोलने अयोग्य अवस्था, क्योंकि इसमें बालक आपको देखते हैं जन्म से 6 से 7 माह तक आपको बालक मतलब कुछ बोल नहीं पाता, सिर्फ खाने पीने के लिए आप क्या है, चिल्लाने और प्रतिक्रियाएं करता है, हाथ पैर वो करता है, जब भूख लगती है तो वह रोने लगता है। सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल माना जाता है किसी शैशवावस्था को, सीखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण काल माना जाता है। कल्पना की सजीवता, कल्पना की सजीवता होती है संवेगों का प्रदर्शन, यानी अब अगर बच्चे को भूख लगेगी तो वह रोना चिल्लाने लगेगी, क्योंकि वह बोल नहीं पाता, तो संवेगों द्वारा क्या है आपका प्रदर्शन करता है। काम प्रवृत्ति की भावना, काम प्रवृत्ति की भावना, इसमें कोई भी बालक आपके यहाँ होगा देखते हैं 1 से 5 वर्ष तक का, तो वह अब जो कुछ भी कहते हैं वह काम मतलब वह करने की जरूर कोशिश करता है। इसमें जिज्ञासा क्या होती है, प्रबल होती है। शैशवावस्था में आपके बालक की जिज्ञासा कैसी होती है, प्रबल होती है। आत्म प्रेम की भावना, आत्म प्रेम की, जैसे आपके यहाँ बालक है, आप वह कुछ खा रहा है तो आप जब मांगे तो क्या है, वह देने से मना करता है, क्या है, यह आत्म प्रेम की भावना, यानी खुद वह अपने बारे में सोचता है। नैतिकता का भाव, इसमें क्या है, नैतिकता का भाव होता है, क्योंकि बालक इतना डेवलप नहीं रहता है, उसका मानसिक या शारीरिक विकास इतना हो नहीं पाता, क्योंकि वह अभी शुरुआत है मानसिक व शारीरिक विकास की। शैशवावस्था में मानसिक व शारीरिक विकास, शैशवावस्था में सब मानसिक व शारीरिक विकास देख लेते हैं। शारीरिक विकास देखें, बालक में आपका वजन, बालक का वजन क्या है, 3 kg होता है। जब बालक जन्म के समय बालक का वजन कितना होता है, 3 kg होता है, लेकिन 6 माह में यह वजन क्या है, 2 गुना हो जाता है। तो जन्म के समय बालक का वजन कितना आप लगाएंगे, अगर क्वेश्चन में आ गया तो आप 3 kg लगाएंगे। और मानसिक विकास देखें तो मानसिक, बालक का जन्म के समय आपका मस्तिष्क कितना होता है, 300 ग्राम का होता है, किसका, बालक का। तो शैशवावस्था में जन्म के समय आपका, जन्म के समय कितना हो जाता है, जन्म के समय आपका शिशु का 300 ग्राम मस्तिष्क होता है, 300 ग्राम का मस्तिष्क होता है। और शैशवावस्था
शैशवावस्था के अंत तक यह 1 kg 250 ग्राम का हो जाता है। तो शैशवावस्था के अंत तक माने यानी 5 वर्ष के अकॉर्डिंग 5 वर्ष के अंत तक आपका 1 kg 250 ग्राम की समथिंग कितना हो जाता है, बालक का मस्तिष्क यानी शिशु का मस्तिष्क हो जाता है। बोन हड्डियों को देखें तो जन्म के समय कितनी होती है, 270 हड्डियां होती हैं जन्म के समय, और वहीं अगर किशोरावस्था में देखें तो कितनी होती हैं, 206। तो जन्म के समय कितनी हड्डियां होती है, आप लगाएंगे 270 हड्डियां, और किशोरावस्था में 206 हड्डियां होती हैं। मांसपेशियों का विकास देखें तो मांसपेशी आपकी अवस्था के अंत तक 25% तक विकास हो जाता है मांसपेशियों का, यानी लगभग 5 वर्ष के अंत तक आपका कितना 25% मांसपेशियों का विकास हो जाता है। अब हृदय की धड़कन देखें तो शैशवावस्था में कितना 140 पर मिनट रहती है, और बाल्यावस्था में 100 पर मिनट, और किशोरावस्था में कितनी रहती है आपका, किशोरावस्था में कितनी रहती है 72 पर मिनट। शैशवावस्था में कितनी 140 पर मिनट, बाल्यावस्था में 100 पर मिनट, और किशोरावस्था में 72 पर मिनट रहती है। क्रिया अब देख लेते हैं बालक जो हर एक माह में कैसे कैसे क्रिया करता है। देखिए 1 माह में देखे तो शिशु अपना शरीर उठाने लगता है। आपका 1 माह का बच्चा आपका अपना सिर उठाने की कोशिश करने लगता है। वहीं 4 माह का बच्चा देखे तो 4 माह का बच्चा शिशु सहारे के साथ उठ बैठने लगता है। शिशु बोलेंगे इसको, 4 माह का शिशु आपका सहारे के साथ बैठने लगता है। 7 माह का शिशु देखें तो बिना सहारे के क्या है, बैठने लगता है 7 माह का शिशु। और अगर 10 माह का शिशु देखें तो आपका घुटने पर चलने लगता है कौन, 10 माह का शिशु। और 14 माह का शिशु देखें तो शिशु क्या है, खड़ा होने लगता है, यानी 14 माह में आपका बालक जो है, आपका शिशु जो है क्या है, खड़ा होने लगता है। 15 माह में क्या है, शिशु अपने पैरों से चलना लगता है। 15 माह में क्या है, शिशु अपने पैरों से क्या है, चलने लगता है। 15 माह में शिशु अपने पैरों से चलने लगता है। शैशवावस्था में मानसिक विकास देखें। शैशवावस्था पहले पहले 1 माह में पहले माह में आपका भूख, प्यास, निद्रा, बालक हाथों व पैरों से क्रिया करता है और रोने चिल्लाने लगता है। यानी जब पहले माह में देखें तो जब बालक का भूख लगती है, प्यास लगती है तो क्या है, वह अपने हाथों पैरों को से क्रिया करता है और रोने और चिल्लाने लगता है। दूसरे माह में देखें बालक ध्वनि के प्रतिक्रिया करता है। दूसरे माह में नहीं, आपको दूसरे माह का बालक, अब 2 माह का बालक है, अगर उसके सामने कुछ बोलेंगे तो वह अपने हाथ पैर हिलाएगा और आपकी तरह थोड़ा सा आपकी प्रतिक्रिया करेगा। 4 माह में वस्तुओं को पकड़ना और परिवारजन को देखकर मुस्कुराने लगता है। यानी 4 माह में क्या है, बालक वस्तुओं को क्या है, पकड़ने लगता है और परिवारजन को देखकर आपको क्या है, मुस्कुराने लगता है। 6 माह में सुनी हुई आवाज़ की नकल व अपना नाम पहचानने लगता है। 6 माह में क्या है, बालक सुनी हुई आवाज़ को नकल करता है और अपना नाम पहचानने लगता है। 8 माह में आपका खिलौनों के साथ खेलने व छीनने लगता है। 8 माह में बालक क्या है, खिलौनों के साथ खेलने लगता है और छीनने पर रोने लगता है। 8 माह में क्या है, खिलौनों के साथ बालक खेलने लगता है व छीनने पर रोने लगता है। 3 वर्ष में कुछ वाक्यों को बोलने तथा बोलने लगता है। 3 वर्ष में क्या है, बालक कुछ वाक्यों को बोलने लगता है, जैसे गिनती आपका और पहाड़ आपका कुछ न मतलब कुछ वाक्यों क्या है, बोलने लगता है। 4 माह में आपका जिज्ञासा क्या होती है, प्रबल, यानी सीखने की जिज्ञासा क्या होती है आपकी, प्रबल होती है। आपकी 4 वर्ष में सीखने की जिज्ञासा क्या होती है आपकी, प्रबल होती है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा और आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिए। अगर आप लोगों को टेलीग्राम से जुड़ना है तो आप लोग क्या सर्च करेंगे, VRS क्लासेस, VRS क्लासेस आपकी सीधी, VRS क्लासेस आपकी सीधी सर्च करेंगे, इसमें आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसका PDF फ्री में मिलेगा। अगर फेसबुक पेज में जुड़ना चाहते तो आप VRS क्लासेस सीधी करेंगे तो वहाँ भी आपको नोट्स वगैरह फ्री में अवेलेबल हो जाती हैं। तो जो भी MPTT की तैयारी कर रहे हैं उन तक जरूर वीडियो पहुँचाइए और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को क्या है, सही टाइम पर नोटिफिकेशन मिलेगा और पढ़ने में आप लोगों को आसानी होगी, क्योंकि यहाँ आपको टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाया जा रहा है।
आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।